हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज पढ़ेंगे 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक एक बच्चे का नाम है जिसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या आप सब लोगों को होमवर्क करना पसंद है? हो सकता है आप में से कुछ लोगों को है और कुछ लोगों को नहीं है। तो चलो जानते हैं पैट्रिक की कहानी कि उसका होमवर्क यहाँ पे इस कहानी में किसने किया। करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। वो कहता था ये काम बहुत ही बोरिंग है। उसे हॉकी खेलना पसंद है, बास्केटबॉल खेलना पसंद है और निंटेंडो एक वीडियो गेम है वो भी उसे खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। उसे खेलना कूदना पसंद है परंतु उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पैट्रिक की टीचर ने कहा, बेटा अपना होमवर्क करो। अगर तुमने अपना होमवर्क सही समय पे नहीं किया तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। लेकिन पैट्रिक को जब भी होमवर्क के लिए कहा जाता है तो वो इस तरह से बिहेव करता है जैसे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वो क्या करता, उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन की बात है, उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो एक छोटे से गुड्डे के साथ खेल रही थी। अब पैट्रिक ने उस गुड्डे को अपने हाथ में ले लिया और जब वास्तव में पैट्रिक ने उसे देखा तो वह बड़ा चकित रह गया कि ये कोई गुड्डा नहीं है, ये तो एक छोटी साइज का आदमी है और इसने अजीब ही प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं। इसने एक टोपी भी लगा रखी है और वो चीखने लगा, पैट्रिक मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे इस बिल्ली को मत देना। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। पैट्रिक को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या वास्तव में इतना वो सौभाग्यशाली है। यहाँ पे सारी समस्याओं का उसे हल मिल चुका था। उसे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और आज उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उसकी सहायता करने के लिए तैयार है। अब वो इससे अपना सारा होमवर्क करवा सकता है। तो उसने कहा कि अगर तुम मेरा होमवर्क मेरे एग्जाम खत्म होने से पहले अगर कर देते हो तो मैं तुम्हें सहायता करने के लिए तैयार हूँ और अगर तुमने मेरी सहायता की तो शायद मुझे ए ग्रेड भी मिल सकती है। वो जो छोटा आदमी था वो अजीब प्रकार का मुंह बनाने लगा जैसे कोई गंदा कपड़ा कचरादान में डाल दिया गया हो। वास्तव में वो इस होमवर्क को करना नहीं चाहता था। उसने अलग अलग प्रकार के मुंह बनाए और वो इस चीज से बचना चाहता था और वो पैट्रिक को कहने लगा कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, मैं क्या करूं, एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है, परंतु मुझे तुम्हारा होमवर्क करना ही पड़ेगा। और ये जो छोटा बोना है ये पैट्रिक की बात पे बिल्कुल खरा उतरा। उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया परंतु एक समस्या थी। समस्या ये थी कि इस छोटे बोने को कुछ भी नहीं पता था कि होमवर्क को करना कैसे है। वो बार बार चीखता चिल्लाता था, पैट्रिक हेल्प मी, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता। तो बार बार वो पैट्रिक को बुलाता रहता था। पैट्रिक से वो कहता, पैट्रिक ये शब्द मुझे पता नहीं, जाओ जाके एक डिक्शनरी लेके आओ और अच्छा होगा कि तुम ही उस डिक्शनरी में उस शब्द को देख लो और मेरे लिए बोल दो ताकि मैं इस काम को आसानी से कर पाऊं। जब मैथ्स का नंबर आया तो पैट्रिक का भाग्य और भी खराब था। उस बोने ने कहा, पैट्रिक ये टाइम टेबल क्या होता है? ये हम लोग गणित के बारे में कुछ नहीं जानते, जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सब कुछ हमें कुछ भी नहीं आता है। तुम एक काम करो, मेरे पास बैठ जाओ, मुझे गाइड करो कि किस तरह से तुम्हारा काम करना है। और हिस्ट्री हमारे लिए है मिस्ट्री, हिस्ट्री तो पूरा हमारे लिए रहस्य है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, लाइब्रेरी में जाओ, कुछ बुक्स मेरे लिए लेके आओ, मेरे पास बैठ जाओ और उन बुक्स को पढ़ना शुरू कर दो ताकि मैं तुम्हारी सहायता से तुम्हारा होमवर्क पूरा कर दूं। अब पैट्रिक पहले की बजाय बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। ये जो छोटा बोना है पैट्रिक के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका था। पैट्रिक को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। वो रातों को ढंग से सो नहीं पाता था। जब वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें सूजी हुई रहती थी
और अंततः वो दिन आ गया जब पैट्रिक का होमवर्क लगभग खत्म हो चुका था और बोना जो है वो आजाद होके चुपचाप अपने घर जाना चाहता था। तो जैसे ही होमवर्क पूरा हुआ तो चुपचाप बोना वहां से चला गया। पैट्रिक ने बोने को धन्यवाद दिया क्योंकि उसने उसका होमवर्क करवाया था, परंतु बोना तो इस बात के लिए खुश था कि अब उसे आजादी मिल चुकी है, अब वो अपने घर जा सकता है और अब उसे किसी प्रकार का कोई भी होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। पैट्रिक को ए ग्रेड मिली और पैट्रिक के जो साथी थे वो बहुत ही चकित हो गए। पैट्रिक की टीचर भी पैट्रिक पे बहुत खुश हुई। उस टीचर ने पैट्रिक की बहुत ज्यादा तारीफ की। पैट्रिक के माता पिता भी बहुत खुश थे। सब लोग ये सोच रहे थे कि पैट्रिक को क्या हो गया है। पैट्रिक अब सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था और पैट्रिक के बारे में सब लोगों के विचार पूरी तरह से बदल चुके थे। अब पैट्रिक पुराना जैसा पैट्रिक नहीं रहा। अब वो एक अच्छा लड़का, साफ सफाई से रहने वाला, और उसका व्यवहार जो है पूरी तरह से बदल चुका था। वास्तव में आप लोगों को क्या लगता है कि पैट्रिक का होमवर्क उस बोने ने किया है? परंतु मैं आप लोगों को एक रहस्य बताना चाहूंगा जो आप और मेरे बीच में ही रहेगा कि पैट्रिक का होमवर्क उस बोने ने नहीं किया। पैट्रिक का होमवर्क तो पैट्रिक ने ही किया है, क्योंकि उस होमवर्क को करने में पैट्रिक ने उस बोने की बहुत अधिक सहायता की थी और इस प्रकार से अंततः हम कह सकते हैं कि वो जो सारा होमवर्क है वो पैट्रिक ने ही किया था, न कि उस बोने ने। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस क्लास के और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को जरूर देखें।